हमारा देश भारत कई धर्मों, संस्कृतियों, कलाओं, मान्यताओं और परंपराओं का देश है। यहाँ कोस कोस की दूरी पर भाषा, परंपरा और मान्यताएं बदल जाते हैं। यहाँ सबकी अपनी अपनी आस्था होती है और आस्था इतनी गहरी कि जरा सी भी उस आस्था के बारे में वैज्ञानिक बातें की तो लगता है पूरा आस्था पर ही चोट पहुंच जाती है, भावना आहत होने लगती है। कई मान्यताएं ऐसी हैं जो वर्षों बरस से चली आ रही है और जब हम उस आस्था के बारे में सवाल करना शुरू कर देते हैं तो हमें या तो बहुत ज्यादा काबिल या फिर महामूर्ख समझा जाने लगता है, जबकि उस मान्यता के प्रति न तो कोई सार्थक तर्क होता है और न ही कोई स्पष्ट सिद्धांत है। कई देशों में अगर धार्मिक चीजों को तर्क की कसौटी पर कसा जाए और तर्क और वैज्ञानिकता के सहारे देखा जाए तो लोग भड़क जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों की भीड़ उस तार्किक और वैज्ञानिक चेतना का गला ही घोट देते हैं। ठीक इसी तरह की घटना आज से लगभग 450 वर्ष पहले हुई थी। एक तार्किक वैज्ञानिक, इंजीनियर, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतज्ञ को एक सच्चा सिद्धांत के बदले उसे जेल जाना पड़ा, फिर उम्र भर घर में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज 15 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के महान खगोल विज्ञानी, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक, शिक्षक, वैज्ञानिक और अभियंता गैलीलियो गैलीली की। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम आज का इतिहास। 15 फरवरी 1564 को आधुनिक इटली के पिसा शहर में सदी के महान वैज्ञानिक और दार्शनिक गैलीलियो गैलीली को जन्म देकर मानव प्रकृति ने भूल कर दी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यताओं को एक क्षण में झुठला दिया था, ध्वस्त कर दिया था। चर्च के पादरियों की मान्यताएं इनके प्रायोगिक और सिद्धांत के सामने धुएं के समान उड़ चुके थे। लेकिन चूंकि सवाल हजारों बरस की आस्था की थी तो यह उस भीड़ को शायद कैसे पछता। पूरे इटली में अकेला आदमी लाखों लोगों के सिद्धांतों से टकराता हुआ निडर बढ़ता जा रहा था, परंतु भीड़ तो भीड़ होती है, उसकी न तो अपना कोई दिमाग होता है और न ही अपनी कोई सोच। भीड़ सिर्फ उन्मादी होता है और सिर्फ उन्मादी होता है। गैलीलियो का जन्म चूंकि एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था, इनके पिता विंसेंजो गैलीली उस समय के जाने माने संगीतज्ञ थे। वे ल्यूट नामक यंत्र बजाते थे, जिसका आधुनिक रूपांतर बैंजो और गिटार के रूप में हम लोग देखते हैं। संगीत रचना के दौरान तनी हुई डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाली ध्वनियों के अंतर संबंधों के परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन गैलीलियो द्वारा किया गया। इन्हें प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, इन्होंने दूरदर्शी यंत्र को और अधिक उन्नत बनाया और कई खगोलीय प्रेक्षण किए। कॉपरनिकस के सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाने का भी काम किया। एक कॉपरनिकस का सिद्धांत क्या था? एक कॉपरनिकस का सिद्धांत क्या था? कॉपरनिकस ने बताया था कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उस वक्त भी यही मान्यता थी कि सूर्य और सारे ग्रह मिलकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत के चलते कॉपरनिकस को मौत की सजा मिली थी, जिन्होंने हंसते हंसते मौत की सजा कबूल की, लेकिन अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहे। इसी सिद्धांतों का समर्थन गैलीलियो ने भी किया। अपनी शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से जब ब्रह्मांड को देखा तो बृहस्पति का नजारा ही कुछ और था। इन्होंने भी यही सिद्ध किया कि सारे ग्रह और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि सूर्य और ग्रह मिलकर पृथ्वी की। इस सिद्धांत से गुस्साए चर्च के पादरियों ने इन्हें सिद्धांत वापस लेने की धमकी दी। लेकिन कुछ वक्त अगर बादल आकाश को ढक ले तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूरज उदय ही नहीं होगा। लेकिन गैलीलियो ने अपने सिद्धांत वापस लेने से मना कर दिया, जबकि उनका यह सिद्धांत प्रायोगिक तौर पर सिद्ध था। उन्होंने इसके बदले जेल में कैद कर दिया गया। काफी बीमार रहने के कारण बाद में उन्हें जेल से हटाकर घर पर ही आजीवन कैद कर दिया गया और अंततः इस वैज्ञानिक, दार्शनिक, खगोल वैज्ञानिक की दुखद मौत 8 जनवरी 1642 को हो गई। उन्होंने प्रकाश की गति मापने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है। प्रकाश की गति मापने के लिए
अंधेरी रात में कई मील दूर स्थित दो पहाड़ की चोटियों पर जा बैठे। एक तरफ खुद गैलीलियो और दूसरी तरफ उनका सहयोगी। दोनों के हाथ में कपाट लगे लालटेन था। उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया कि जैसे ही उसे गैलीलियो की लालटेन का प्रकाश दिखे उसे अपने लालटेन का कपाट खोल देना था। गैलीलियो को अपनी लालटेन के कपाट खोलने व सहायक की लालटेन का प्रकाश दिखने के बीच का समय अंतराल मापना था। पहाड़ों के बीच की दूरी उन्हें ज्ञात थी ही, इस तरह उन्होंने प्रकाश की चाल मापनी चाहिए, लेकिन काफी हद तक सफल नहीं रहे। हालांकि दूसरी बार यही प्रयोग अधिक दूरी रखकर चाल मापने की कोशिश की, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस युक्ति के जरिए प्रकाश का वेग मापना संभव नहीं है। गैलीलियो ने पैराबोला का अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वातावरण में घर्षण को शून्य माना जाए और कोई पिंड एक समान त्वरण से फेंका जाए तो वह एक परवलयाकार मार्ग पर चलकर वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। लेकिन चूंकि हवा में घर्षण और कुछ बल तो लगेंगे ही, जिसके कारण वो इस सिद्धांत की सही गणितीय गणना नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि उसका यह सिद्धांत जरूरी नहीं कि किसी ग्रह जैसे पिंड पर भी लागू हो। गैलीलियो से पहले हॉलैंड में आविष्कार दूरबीन का हो चुका था, परंतु सिर्फ उनकी चर्चा सुनकर उन्होंने 1609 में एक शक्तिशाली दूरबीन तैयार कर ली थी और उसने ब्रह्मांड के हलचलों के बारे में समझना प्रारंभ कर दिया था। गैलीलियो लिखते हैं, जब इसकी खबर वेनिस पहुंची तब राजा की तरफ से बुलावा आया और इस टेलीस्कोप को राज दरबार में दिखाकर सारे राज दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और अनेक शिक्षण संस्थानों को अपना टेलीस्कोप दान कर दिए। इन्होंने इटालियन भाषा में ही किताबें लिखी ताकि उनके विचारों को आम आदमी भी पढ़ सके। उन्होंने कहा था, भौतिकी के नियम वही रहते हैं, चाहे कोई पिंड स्थिर हो या समान वेग में एक सरल रेखा में गतिमान। कोई भी अवस्था न परम स्थिर या परम चल अवस्था हो सकती है। बाद में न्यूटन के नियम के लिए यह आधारभूत ढांचा बना। 1588 में उन्होंने आर्केडीमिया डेले आर्टी डेल डिसेग्नो फ्लोरेंस में पढ़ाने का कार्य किया। 1589 में वे पीसा में गणित के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। 1592 में पौड़ा यूनिवर्सिटी में ज्यामिति, यांत्रिकी और खगोल शास्त्र पढ़ाया। इनकी अभिरुचि ज्योतिष शास्त्र में भी थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, लेकिन प्रकृति की सत्यता को कैसे नकार सकते थे, वो भी सिर्फ आस्था और मान्यताओं के आधार पर। इनकी यही बात पादरियों को नागवार गुजरी और एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, खगोलविद को मौत की सजा मिली सिर्फ सच को कहने से। हालांकि उन्हें यह भी कहा गया कि वे अगर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और सिद्धांत को वापस ले लें और यह कहें कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध दिए गए सिद्धांत उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। हालांकि गैलीलियो ने ऐसा किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सजा मिली। साल 1992 वेटिकन सिटी स्थित ईसाई धर्म की सर्वोच्च संस्था ने यह स्वीकार किया कि गैलीलियो के मामले में उनसे गलती हुई थी। इस प्रकार एक सच्चे सिद्धांतों को पहले झुठलाकर उसे स्वीकार करने में चर्च को 350 वर्ष से अधिक का समय लग गया। गैलीलियो की 2009 में इनकी 400वीं जयंती को अंतर्राष्ट्रीय खगोलकी वर्ष के रूप में मनाकर महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि अर्पित कर साथ ही उस भूल को प्रायश्चित करने का प्रयास किया गया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता भी कहा है। आज महान वैज्ञानिक गैलीलियो की जयंती पर हमारी टीम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज के एपिसोड में इतना ही। एक सवाल जो हम अपने दर्शकों के लिए छोड़ते हैं, सवाल यह है कि क्या कोई चीज को या कोई परंपरा या आस्था को सिर्फ इसलिए मान लेना चाहिए कि वो काफी दिनों से चली आ रही है, या वैज्ञानिक और आधुनिक चेतना के जरिए उसे तर्क की कसौटी पर कसना जरूरी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द हिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।